बढ़ते आगे, दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने बताया कि 15 मृतकों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था। बिल्कुल, और लगातार जो है नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री आतिशी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची थी। उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो आतिशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और घायलों से मिलने के लिए वो पहुंची। इसके अलावा लगातार जांच की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जितने भी घायल हैं उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। यहाँ पर नजर बनी हुई है, कई डॉक्टरों की टीम जो है लगी है घायलों के इलाज के लिए। आतिशी ने ये बताया कि 15 मृतकों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था। भगदड़ मचने की वजह से कई लोग घायल हुए हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। और ये दो तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रात जब ये हादसा हुआ उसके बाद हालात संभालने के लिए फौरन सहायता भेजी गई और अतिरिक्त फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि लोगों की मदद की जा सके। हालांकि अब रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हैं, लेकिन जो ये दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये दुर्घटना घटित हुई। 5 और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस भगदड़ और इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है, 13 से 14 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच ये हादसा हुआ और इस पूरी भगदड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है, उच्च स्तरीय जांच अब की जा रही है। हमारे एक देवरानी मर गई, देवरानी शीला। आपका नाम क्या है? शोभा। मेरी मौजूदगी इस वक्त लोकनायक अस्पताल की मोर्चरी के बाहर है और मेरे साथ गिरधारी हैं। गिरधारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे जब वो हादसा सामने आया। गिरधारी पूरी घटना बताएंगे। गिरधारी, क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? आपकी मामी की डेथ हुई है इस पूरे मामले में? दिल्ली जब आनंद से आए थे ना दिल्ली, आनंद से मतलब वीडियो सब बातचीत कर जा रहे थे अच्छा से। वीडियो भी बनाए थे 2-3 गो, हमें मामी साथ घूमते फिरते जा रहे थे, मजाक उजाक करते जा रहे थे। दिल्ली आए, दिल्ली में वीडियो बनाए, बाहर उतर के बाहर घूमे थे, वीडियो बनाए थे। ट्रेन का समय हो गया, जा रहे थे, इसे हंसते उठते जा रहे थे। बीच में भीड़ हो गया दम हुई, पैर खाली स्लिप हुआ, एगो गिरा, सब ऊपर पर गिर गया। क्यों भगदड़ क्यों मची, क्या पता चला था, क्या समझ में आया कि भगदड़? देखिए यहाँ प्रयागराज आज का मेला था, उसी में हुआ है। कुछ नहीं, मेला सब जा रहा है नहाने के लिए, भगदड़ हुआ है। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे जब ये हादसा हुआ? हम 2 डेट करी, मामी खाली हम बच गए। तो आप नई दिल्ली पे कहाँ से आ रहे थे? आपको कहाँ जाना था आगे? पटना से आया था, तो ही को जाना था पानीपत। तो वहाँ पर कैसे कोशिश की बचाने की, किसी तरह से क्या हुआ था, कैसे लोग बचा रहे थे खुद को? नहीं, जब अथी हल्का भीड़ हुआ, भीड़ मतलब ठाउमे के अथी में रुके के नाम ले रहा है और सब जान उसको सब कूद रहा है उसी पर। कितना आदमी मर गया, कितना आदमी बच गया। तो क्या कितनी देर बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा, एम्बुलेंस पहुँची? और आधा घंटा तो रुके, थमने के भीड़ खड़ा रुका, जैसे हम खींचे 5-10-15 मिनट अथी छाती पर थी, फूंक मार रहे थे। काफी प्रशासन आया था, काफी एम्बुलेंस में ले गया था। तो ले जाने से फायदा, जब मरिएगा तो ले जाना हॉस्पिटल का ले गया। तो अभी आप यहाँ मोर्चरी पे आए हैं, तो क्या पता चल रहा है, क्या बता रहे हैं आपको? पोस्टमार्टम के लिए पुलिस बोला कि नहीं, पोस्टमार्टम होवे करेगा, तो पोस्टमार्टम के लिए इस हादसे का। और आलोक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। आलोक, अभी क्या स्थिति है फिलहाल? माफ कीजिएगा, अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, बात करेंगे।
अनूप, क्या सिचुएशन है अभी, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, अभी तो हालात जो है वो सामान्य है रेलवे स्टेशन की, लेकिन जिस तरह की घटना कल 20 बजे के करीब की बताई जा रही है कि लगातार जिस तरीके से वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुआ और उसके बाद एक भगदड़ जैसा माहौल हुआ। शुरुआत में दम घुटने की वजह से वहां अफरा तफरी मची और उसके बाद हादसा, जो अभी तक दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं उसके मुताबिक तकरीबन 18 लोगों की मौत हो गई है। और देखिए, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रयागराज जाने के लिए लगातार वहां पर लोग इकट्ठा होते रहे और एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर उस वक्त में चूंकि एक तरफ रेल मंत्रालय लगातार ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन स्टेशन में इस तरह की चीजों को किस तरीके से बिल्कुल, लेकिन अनूप, प्राथमिकता रेलवे स्टेशन पर लोगों को सहायता पहुंचाने की रही और अभी जो स्थिति है उस पर और डिटेल लेंगे आपसे। आप रहिएगा हमारे साथ। क्या उनके पास प्लेटफॉर्म टिकट्स थी? ये तमाम वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बेहद आम है अगर आप रेलवे स्टेशन में आते हैं। पर कल जिस तरीके के हालात बने हुए थे, साफ तौर पर इतनी कैपेसिटी ट्रेन की होती ही नहीं है जितनी भीड़ कल यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा भी पेश आया है। और ऐसे में फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है, बिल्कुल कूल एंड काम यहाँ पर नजर आ रही है। अभी आप देखेंगे दूर तक फुट ओवर ब्रिज में अगर आप ये नजर मारेंगे, क्योंकि हम 16 से शुरू प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक की अगर आपको यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है। जो दर्दनाक हादसा कल हुआ है उसके बाद यहाँ पर आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ की टीम ने आके मोर्चा संभाला और अभी बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन है। सवाल ऐसे कई हैं जिनके जवाब रेलवे को भी देने होंगे। स्वाभाविक है, और इन ऑपरेशंस के लिए रेलवे प्रशासन को जरूर इस ओर कदम उठाना होगा। और साथ ही इस पूरे मामले की अब जो उच्च स्तरीय जांच दी गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि अमूमन रेलवेज का यही हाल है, चाहे महाकुंभ में बात करें या फिर छठ पर्व की बात करें, दिवाली, होली, इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं। हालांकि महाकुंभ में अपेक्षाकृत कुछ अधिक लोग पहुंचे हैं, लेकिन पूरे साल भारतीय रेलवे की यही हालत है। ज्यादा लोग, कम ट्रेन और जनरल बोगी में तो बहरहाल आप नर्क के दर्शन भी कर सकते हैं सीधे तौर पर। और रिजर्वेशन या फिर जो पैटर्न बदले गए रेलवेज में टिकट्स के, इतने महंगे टिकट्स होने के बाद भी ये हाल है। लोगों से कि इतनी जल्दबाजी ना करें, जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी रहती है, आपका नंबर जब आना होगा तब आएगा। कृपया करके भगदड़ ना मचाए, आपकी जो जान है वो सबसे अमूल्य है और वो वैल्यूएबल है। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात को जो यहाँ पर? जब दिल्ली की घटना सुनी तो हम प्रयागराज, जो स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज से दिल्ली आ रही थी, हम उसी में थे। रात के 1 बजे सूचना मिली हमें, हमने टीटी से भी बात करी, तो बीच में हम थोड़ा डर भी गए थे कि हम रास्ते में कहीं उतर जाते हैं। फिर हमें पता चला कि प्रशासन वहाँ पे अभी उसको कंट्रोल कर लिया है, तभी हम अभी